जो आप कह रही थी ना, आप जो अच्छी बेटियां होती हैं ना, वो माओ की बेस्ट फ्रेंड बनती हैं। कम आपने भी नहीं की। हाय 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 हाय, मजा बड़ा है देख के। वो जो सीन था ना, हाय हाय मर गया वहां मैं। ठर गईया हाँ याद आया जदों रात नू निकलन तारे मेरा बदन पटाके मारे। आज का व्लॉग देख के तो मेरी आंखों में आंसू ही आ गए। ओह माय गॉड, इतना इमोशनल व्लॉग, हार्ट टचिंग, दिल को छू लेने वाला व्लॉग। मतलब कि अम्मी आपी की बेस्ट फ्रेंड हैं। ये बात पहले क्यों नहीं पता थी हमें? हैं मतलब कि आज से 2 साल पहले तक तब अम्मी किसकी बेस्ट फ्रेंड थी? हैं ओ तब अम्मी बड़ी आपी की बेस्ट फ्रेंड थी। क्यों अम्मी जी, तब मेरी आपी के पास पैसे नहीं थे तो आप उनकी बेस्ट फ्रेंड नहीं बनी हैं? तब आप अपनी बड़ी बेटी के पास जाके बैठ गई थी, आउट ऑफ द कंट्री विद योर हस्बैंड। वैसे यार पैसा भी क्या चीज है ना, कि सारी जिंदगी चाहे आपने एक दूसरे की शक्ल ना देखी हो, एक दूसरे का पता ना किया हो कि कौन कितने मर रहा है, किन हालात में है, वो बेचारी मेरी आपी इतना रो रो के बताती थी कि हाय एक कमरे के घर में रहते थे, 1.5 चारपाई थी हमारे घर में, टूटा हुआ चूल्हा था, तिड़के हुए भांडे थे जिनमें हम रोटी खाते थे, वो भी प्याज और मिर्चों के साथ। बच्चों के पहनने के लिए कपड़ों की लीरें होती थी जिनको मैं सारी सारी रात बैठ के सिलाई करती थी और फिर उनके टोटे जोड़ के बच्चों के पजामे और फ्रॉक बनाती थी। लेकिन तब मम्मी जी बड़ी बेटी की फ्रेंड बनी हुई थी। मतलब के मैनू नोट बखा, मैं फ्रेंड बना, जिधर देखी भरी मुराद, ओथे गुजारी सारी रात। ऐसे ही है ना जो हम बचपन से सुनते आए हैं। यानी कि सारी जिंदगी अम्मी जी जो कि अब बेस्ट फ्रेंड है मेरी आपी की, वो गुजार के आई हैं सऊदीया में अपनी बड़ी बेटी के साथ। तब उनको कोई याद नहीं था कि दूर कहीं 9 समंदर पार मेरी एक छोटी बेटी भी है, जिसको मैंने कोई 35-40 साल पहले पैदा किया था और इस दुनिया में लेके आई थी, और फिर 13 सालों की उम्र में उसकी शादी कर दी थी, वो भी एक अदद साजिद भाई के साथ, जो कि उस लड़की जो कि इनकी बेटी है उससे एज में कोई 25-30 साल बड़ा था। ऐसे कहती है ना मेरी आपी कि मैं तो इतनी छोटी चुन्नी सी बच्ची थी, 13 सालों की, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, मुझे तो दुनिया का पता ही नहीं था, ये शादी क्या होती है, ये बच्चे क्या होते हैं, हस्बैंड क्या होता है, वाइफ क्या होती है। और मेरी शादी करके ना मेरी अम्मी शुर करके सऊदीया भाग गई थी। उनको जरा मेरे पर तरस नहीं आया था कि छोटी सी बच्ची को इतने बड़े आदमी के आगे डालकर मुझे छोड़ दिया, और खुद अम्मी जी सऊदीया जाकर जिंदगी की हर आसाइश के साथ रहने लग गई बड़ी आपी के पास। अम्मी जी तब आपको बिल्कुल भी याद नहीं आया ना, है ना? बेचारी मेरी कंगली आपी के पास था ही क्या, बेचारी पार्लर में जॉब करके तो बच्चों की फीसें भरती थी। तब आपको मेरी आपी की बिल्कुल याद नहीं आई ना, तू सा भी तरस नहीं आया ना मेरी आपी पर कि मैं कभी उसका पूछ ही लूं, कभी सऊदीया से उसको कुछ भिजवा ही दूं, कुछ पैसे ही भिजवा दूं अपनी अच्छी बेटी को। जो आप कह रही थी ना, आप जो अच्छी बेटियां होती हैं ना, वो माओ की बेस्ट फ्रेंड बनती हैं। तो मेरी आपी क्या पहले अच्छी नहीं थी? अब अच्छी बनी है जब उसके पास पैसा आया। पहले वो थोड़ी अच्छी थी, बेचारी की कितनी स्ट्रगल भरी लाइफ थी, कितनी मुश्किल से उसने जिंदगी गुजारी है, तब वो बिल्कुल अच्छी बेटी नहीं थी, है अम्मी जी? अब जब मेरी आपी करोड़ों में कमा रही है, घर गाड़ी बंगला प्लॉट ड्रीम हाउस, सऊदीया के टूर, दुबई के टूर, कश्मीर के टूर, अब आपको पता है कि अब आपकी छोटी बेटी छोटी मोटी चीज नहीं रही, तो अब आप मेरी आपी की बेस्ट फ्रेंड बन गई हैं? या फिर एक तरफ हम ये भी सोच सकते हैं कि मेरी आपी जो कि कह रही है कि अम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसको ही आपकी कभी याद ना आई हो कि मेरी एक अदद माँ भी मौजूद है, जो कि बेचारी पता नहीं किन हालात में है सऊदीया में,
वहां पर लोगों के घरों में जाकर बर्तन मांजती है, उनके कपड़े धोती है, और मैं यहाँ पर लाचा पोची वाली वीडियोस बनाती हूँ। मतलब कि ये व्लॉग्स तो माय हस्बैंड सेकंड लव मैरिज के बाद इसके वायरल हुए ना। पहले तो ये मेकअप वाली वीडियोस बनाती थी और उनमें मेरी आपी की जो ड्रेसिंग थी, हाय 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 हाय, मैं कहता हूँ कोई मुकाबला तो करके दिखाए। याद है ना ऑरेंज सूट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आपी जो है ना, ये भी अभी कम आपने भी नहीं की। आपको भी तब अम्मी जी की याद नहीं आई कि हाँ मेरी एक बेस्ट फ्रेंड भी है दुनिया के किसी कोने में, जो कि मेरी अम्मी जी हैं। तो खैर सानू की 80 तक जो कुछ वेख्या ना दे व्लॉग्स आज तक, उस पर हम बात कर देते हैं। अपनी तरफ से हम तो कोई बात करते ही नहीं है। अब आगे का भी कुछ नहीं पता कि ये बेस्ट फ्रेंड फिर कहीं ना बदल जाए आने वाले कुछ अरसे में, क्योंकि यू नो मैनू नोट वखा मेरा मूड बने। और उसके अलावा हाय 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 हाय, आज तो मिस्टर साजिद भाई जीजा जी व्लॉगिंग कर रहे थे, आप ही का मोबाइल लेकर हैं। भाई अकेले गए बेटे को फुटबॉल वो एकेडमी से लेने, और फिर रास्ते में शॉपिंग भी की, और घर आके ओए जो हलवा खाया है। जीजा जी दिस इज नॉट फेयर, मेरी आप ही का हलवा कोई ऐसे चुराता है क्या? और आगे से आप ये भी बोलते हो कि अब पछतावे क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। हैं आपका खेत पहले कम है क्या जो आप उसके ऊपर और बीज डाली जा रहे हो हैं? लेकिन एक बात है यार, मजा बड़ा है देख के। वो जो सीन था ना, ऐसे मैं इंतजार कर रही हूँ ऐसे ऐसे वाला है, मेरी आंखें तरस गई हैं उस गेट से। मेरा हस्बैंड आ ही नहीं रहे चाय लेकर, तो उसके बाद जैसे ही वो चाय लेके आए, हाय 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 मर गया वहां मैं। मुझे तो वो वाला गाना याद आ गया, नेड़िया आ जालिमा वे मैं मर गईया, हाँ मैं ठर गईया, अग बदलने लाई देंदी फिरा मैं दुहाई, हो मैनू मार गई तेरी बेपरवाही, जल्दी आ चा लेके वे मैं ठर गईया, हाँ। याद आया यार, क्या यादें हैं मेरी अपी की है। सऊदीया में जाके पूल, और यार मतलब कि याद आता ना जब, तो ऐसे वो जो होती है ना बिजली सी ऐसे निकलती है, ऐसे तड़प पाती है अंदर ना। लेकिन खैर आज का भी लोग माशाल्लाह बहुत ही कमाल का था, बहुत ज़बरदस्त था। अम्मी जी जो है वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, तो आपने ये आज हमें न्यूज़ दी जिसको सुनकर मैं तो इमोशनल हो गया था। और उसके बाद यकीन करें मेरे कोई 3-4 के करीब आंसू टपके हैं। मैं कोई परफेक्ट नहीं बता सकता। जिस तरह वो घोंचू पूछ रहा था ना कि आप मोमोज कितने खाओगी तय्यबा, एक बताओ। तो आगे से तय्यबा जिस तरह से अपने फादर से पूछ रही थी कि पहले आप बताओ आप कितने खाओगे, तो पता तो मिस्टर साजिद को भी नहीं पता था कि मैंने कितने खाने हैं, 3 या 4। तो बच्ची ने ही लाजवाब कर दिया। तो बच्ची तो कमाल है भाई माशाल्लाह, इनके सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट है। और वो आयत जो बोल रही थी कि अकेले नहीं जाना, पुलिस पकड़ लेगी। और माशाल्लाह से मुस्तफ़ा भी इतना इंटेलिजेंट है, वो जिस तरह बातें करता है, फुटबॉल सीख रहा है। तो बच्चों का तो माशाल्लाह ब्राइट फ्यूचर है, वो तो बड़ा ही जबरदस्त जा रहे हैं। और उसके अलावा अपी ने आज फिर से मोमोज बनाए हैं, कोई 2-4 मोमोज सानू भी खुआ दो भाई, देख के तो मुंह में पानी आता रहता है। आपी जी ऐसे तो मत करो ना, उस मिस्टर साजिद का तो पेट भरना ही नहीं है, उसको तो जितने मर्जी मोमोज खिलाते रहो। लेकिन आप अपना ख्याल रखो, क्योंकि आप शाम को वॉक पे जाती हो और दिन में मोमोज का ट्रे खाती हो। और इसके अलावा मैं तो कहूँगा कि आपके जो है ना मिस्टर हस्बैंड, उनके ऊपर जिम्मेदारियां डालो। उन्हें कहो कि सुबह उठ के बच्चों का बैग भी बनाए, बच्चों का लंच भी बनाए, बच्चों के कपड़े शपड़े सारे रेडी करके रखा करे, यूनिफॉर्म जो होता है स्कूल का। तो सुबह की एटलीस्ट जिम्मेदारी तो उनके ऊपर डालो, अपने हस्बैंड के ऊपर। सारा दिन बैठ के आपके हाथों के मोमोज खाए हैं, चाय पी रहे हैं, और नाश्ता खाना डिनर सारा कुछ तो आप बेचारी अकेली लगी होती हो। ऐसे थोड़ी चलता है। मेरी आप ही सारे काम करे घर के, रोज ही आए दिन मशीन भी लगाए, कपड़े भी धोए, घर की सफाइयां भी करे, सेटिंग भी करे, मोमोज भी बनाए, घर के खाने भी बनाए।
और यहाँ पर मिस्टर साजिद जो है वो आराम से बैठकर सिर्फ एंजॉय करें, और फिर जब यहाँ से फारिग हो तो फिर चले जाते हैं जी अपनी सेकंड वाइफ कौसर बीबी के पास। वहां पर जाकर तो बड़े काम करते हैं, उनके किचन में घुस घुस कर, हैं आप ही जी, करते हैं ना ऐसे। जैसे ही उनके घर में जाते हैं, सुबह सुबह उठ के उनके किचन में भी होते हैं, उनके साथ हेल्प भी करवा रहे होते हैं, नाश्ता भी बनवा रहे होते हैं, भांडे भी धुआ रहे होते हैं, उनके आगे पीछे लुतर लुतर घूमते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर देख लो, बस ऐसे सोफे के ऊपर ऐसे मिस्टर साजिद जो हैं वो, उनको और कोई काम ही नहीं है बैठने के अलावा। तो मैं तो ये चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा अपनी आपी की। अभी देखना, फिर आप लोग शादी पर गांव जाओगे तो वहां पर इसी बंदे ने, इन्हीं जीजा जी ने, मिस्टर हस्बैंड साजिद ने आपको लिफ्ट ही नहीं करवानी। सेकंड वाइफ के आगे पीछे ही घूम रहा होगा कि आप बहुत प्यारी लग रही हो, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसकी तो तारीफें कर करके इस बंदे ने ना हद ही कर देनी है, और जानबूझ के आपको जलाते रहना है। लेकिन अभी जी मैं आपको पहले कह रहा हूँ, आपने जलना नहीं है, आपने बस शादी एंजॉय करनी है। आपकी बेस्ट फ्रेंड जो आपकी अम्मी है वो आपके साथ है ना, तो बस फिर आपको किसी चीज की फिक्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही वक्त है बेस्ट फ्रेंड के साथ एंजॉय करने का। क्योंकि वक्त और पैसे का कोई पता नहीं है, जैसे ही वो आता है ना वैसे ही वो फुर्र भी हो जाता है। तो खैर इसी के साथ ही मैं आज के रिएक्शन का करता हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना, और चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।